अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। हम इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इंटरफेसेस को देखा है, हमने ऑब्जेक्ट को देखा है, हमने ऑब्जेक्ट की कम्युनिकेशन को देखा है, हमने डाटा हाइडिंग को, इनकैप्सुलेशन को देखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो कह रहा है एब्स्ट्रैक्शन इज अ वे टू डील विद कम्प्लेक्सिटी। वो कहता है एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कम्प्लेक्सिटी के साथ डील करते हैं। कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कम्प्लेक्सिटी एक ऐसा वे है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना कम्प्लेक्स है या कितना कम्प्लेक्स नहीं है। अगर हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो तो हम इसको कहते हैं कम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत ज्यादा है। अगर हमारा प्रोग्राम कम कम्प्लेक्स हो, लेस कम्प्लेक्स हो, तो हम इसको कहते हैं इसकी कम्प्लेक्सिटी लेस है। जो एब्स्ट्रैक्शन है उसका बेसिक वे क्या होता है, या एब्स्ट्रैक्शन किसको एक्सप्लेन करती है? एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर जो बेसिक चीज है हमने सिर्फ उसी को देखना होता है। अगर वो ज्यादा कम्प्लेक्स है तो हम कहते हैं ये हमारा प्रोग्राम कम्प्लेक्स है, अगर वो ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है तो हमारा प्रोग्राम इतना ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। लेट्स सपोज एक कार है, ठीक है। तो एक कार है, अगर मैं उसको ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ड्राइवर उसके अंदर क्या चीजें देखेगा कि क्या इसके अंदर गियर हैं, क्या इसके अंदर क्या इसके साथ व्हील लगे हुए हैं, क्या इसके अंदर स्टीयरिंग है। तो ये बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है एज कंपेयर टू द अगर वो कोई ड्राइवर उसको देखेगा। लेकिन अगर मैं इंजीनियर के हिसाब से किसी एक गाड़ी को देखूं तो इंजीनियर क्या देखेगा, क्या इसके इंजन की जो है पावर कितनी है, इसके टायर जो है ना वो अच्छे हैं या नहीं है, इसके अंदर डीजल कितना इस्तेमाल होता है, इसके अंदर डीजल कौन सी कैटेगरी का इस्तेमाल होता है। ये इंजीनियर के हिसाब से उस कार की एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक वे क्या है? वो कहते हैं कैप्चर ओनली दोज डिटेल अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू द करंट पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं आपने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट, क्लास से आपने जब क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो उस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ आप वही डिटेल लेंगे जिनकी आपको जरूरत है, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहा जाएगा। और जिनकी आपको जरूरत नहीं, आप उसको छुपा देंगे, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहा जाएगा। मतलब क्या, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, उस प्रोग्राम के अंदर मैं 4 फंक्शन ले लेता हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मुझे सिर्फ एडिशन की जरूरत है तो मैं सिर्फ एडिशन को गेट करूंगा, बाकी तीनों के तीनों फंक्शन हाइड कर दूंगा। तो इसको मैं कहूंगा ये क्या है, बेसिकली उस प्रोग्राम की एब्स्ट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है इसकी कोई एग्जांपल है। वो कहता है अली इज अ पीएचडी स्टूडेंट एंड टीच बीएस प्रोग्राम। वो कहता है अली एक पीएचडी का स्टूडेंट है और बीएस के स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है। तो वो कहता है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, पहले हम उसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। वो कहता है एट्रीब्यूट्स, अली का नेम होगा, अली का जब वो स्टूडेंट था तो उसका कोई ना कोई रोल नंबर है, ईयर ऑफ स्टडी, वो किस ईयर में स्टडी कर रहा है, उसका सीजीपीए क्या है, ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा अगर हम वो देखेंगे, चूंकि वो एज एन एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय आईडी है उसकी, उसका कोई ना कोई डेजिग्नेशन है, उसको सैलरी दी जाती है, उसकी कोई ना कोई एज है, ठीक है। वो कहता है कि नेक्स्ट हम उसका बिहेवियर देखते हैं कि अली क्या क्या कर सकता है। अली स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, वो एग्जाम दे रहा है, वो स्पोर्ट्स को प्ले कर रहा है और वो लेक्चर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि वो एज एन टीचर देखे तो वो क्या करता है, एग्जाम को डेवलप करता है, एग्जाम किस तरीके से जो है ना वो लेगा, ठीक है, मेथड डेवलप करता है, टेक एग्जाम, वो एग्जाम लेता है, वो खाता है, वो चलता है। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सॉरी ये उसके काम है, जो ऑपरेशंस हैं जो वो कर रहा है। तो वो कहते हैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट में उसका नेम होगा, उसकी स्टूडेंट का कोई ना कोई रोल नंबर होगा, ईयर ऑफ स्टडी होगी, वो किस में स्टडी कर रहा है, उसका सीजीपीए होगा, ठीक है। अगर हम उसके बिहेवियर को देखेंगे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो वो स्टडी करता है, वो एग्जाम देता है, वो क्रिकेट प्ले करता है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स प्ले करता है, कोई भी गेम हो सकती है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कोई भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम टीचर के हिसाब से देखें तो टीचर के हिसाब से भी उसके एट्रीब्यूट्स में उसका कोई ना कोई नेम होगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी, उसकी डेजिग्नेशन होगी, उसकी सैलरी होगी, ठीक है जी। ये टीचर के हिसाब। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में उसका नाम आ जाता है, उसकी एज आ जाती है, ठीक है ना, और वो खाता है, वो पीता है, ये उसकी ओवरऑल जो है ना एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, सॉरी ऑपरेशंस आ जाते हैं, या एट्रीब्यूट्स प्लस ऑपरेशंस दोनों आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम उसके टीचर के हिसाब से बिहेवियर देखें तो वो क्या करता है, वो लेक्चर को डिलीवर करता है कि इनको स्टूडेंट्स को, वो एग्जाम का मेथड डेवलप करता है, वो एग्जाम लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आम जिंदगी में उसके कुछ ऑपरेशंस देखें तो वो क्या हो सकता है, वो खाता है, वो पीता है, वो चलता है, दीज आर द नेचुरल ऑपरेशंस, ठीक है। वो कहता है आगे हम एक और एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है कैट कैन बी व्यूड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो कहता है हम एक बिल्ली को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव, मतलब नेचुरल जो पर्सपेक्टिव होता है। वो कहता है पेट एनिमल विद
वो कहता है एक पेट है हमारे पास, उसकी 4 लेग हैं, उसका एक टेल है, वो टेल है, उसके 2 कान हैं और उसके दांत बहुत तेज हैं। लेकिन अगर हम एक सर्जन के हिसाब से देंगे जो कि इलाज करता है, तो उसके हिसाब से वो क्या है, उसका एक ढांचा है, स्केलेटन है, उसका कोई ना कोई दिल है, उसकी किडनी है, उसका मिद्दा है, स्टोमच है, ठीक है ना। तो ये सर्जन के हिसाब से हैं चीजें, ये जो है ना एक ऑर्डिनरी मतलब नेचुरल उसकी जो चीजें हैं, अगर हम उसको नेचुरल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हम कहेंगे अच्छा जानवर की 4 लेग्स हैं, ठीक है, उसके 2 कान हैं, उसके दांत बहुत तेज हैं। लेकिन अगर एक सर्जन के हिसाब से देखें तो सर्जन उसको सिर्फ अपने सर्जन को जो सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसके अंदर कोई ना कोई ढांचा है, उसका दिल है, उसकी किडनी है, उसका स्टोमच है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक टीचर के हिसाब से देखें तो हम टीचर के हिसाब से देखते हैं कि अच्छा इसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है, इसकी कोई ना कोई आईडी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे जी इस बच्चे का कोई ना कोई रोल नंबर होगा, ये स्टडी में कैसा है, ठीक है ना, इसका सीजीपीए क्या है, दीज आर द मतलब जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो निकाल ली, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो रख दी, ठीक है ना, एक इंसान के अंदर, ठीक है ना। सपोज आपके घर में कोई मेल स्टूडेंट है, मैं कहता हूँ जी उसका हमने ये जानना है कि आपके घर में कितने मेल है, तो हमें रिक्वायर्ड क्या है कि आपके घर में कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, ठीक है। तो वो 3 है तो हम कह देंगे 3 है, अगर 4 है तो हम कह देंगे 4 है। हमें ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है कि उनका नाम क्या है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमें ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं, तो हम ये नहीं देंगे। हमें सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है कि कितने नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट है आपके घर, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है, हमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ले ली, जो नहीं चाहिए वो हमने नहीं रखी। इस तरह वो कहता है लेट्स सपोज एक गाड़ी है, उसकी एब्स्ट्रैक्शन वो कहता है कि ड्राइवर के हिसाब से देखा जाए तो ये सामने उसको गाड़ी नजर आ रही होती है, लेकिन अगर इंजीनियर के हिसाब से देखा जाए तो उसको वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ रहा होता है कि इसके अंदर इंजन कौन सा है, इसके व्हील्स की पावर क्या है, इसके अंदर लाइट्स कौन सी लगी हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर कितने गियर्स लगे हुए हैं, ये वो एक इंजीनियर देख रहा है। लेकिन अगर ड्राइवर के हिसाब से देखा जाए तो ड्राइवर कहता है बस गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है एब्स्ट्रैक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वो कहता है सिंप्लीफाई द मॉडल बाय हाइडिंग इररेलेवेंट डिटेल। वो कहता है ये क्या करता है एब्स्ट्रैक्शन, इररेलेवेंट सारी सारी इररेलेवेंट डिटेल को हाइड कर देता है। जब हम कोई भी क्लास लेते हैं उस क्लास के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम सिर्फ वो रख लेते हैं, जो हमारे लिए जो हमारे काम की नहीं है वो इररेलेवेंट है हमारे लिए, हम उसको हाइड कर देंगे और ये हमारे लिए बेसिकली मॉडल को आसान कर देगा। लेट्स सपोज मैंने जिस तरह पहले भी एग्जांपल दी, हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर 4 फंक्शंस ले लिए, हमें सिर्फ एक फंक्शन चाहिए, तो हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, एक फंक्शन, बाकी 3 के 3 फंक्शन हमारे लिए इररेलेवेंट हैं, तो हम उनको हाइड कर देंगे। वो कहता है एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड द फ्रीडम टू डिफर इंप्लीमेंटेशन डिसीजंस बाय अवॉइडिंग कमिटमेंट टू द डिटेल। वो कहता है एब्स्ट्रैक्शन क्या करती है, हमें सिर्फ इस चीज की आजादी प्रोवाइड करती है कि हम सिर्फ इंप्लीमेंटेशन या जो हमें चीज चाहिए हम सिर्फ उस चीज को रखते हैं, और बाकी सारी सारी जितनी भी हमने कमिटमेंट्स की होती हैं, जितनी भी हमने डिटेल होती है एक प्रोग्राम के अंदर, हम उस सारी सारी प्रोग्राम या डिटेल को अवॉइड कर देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब क्या, हमने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले की तरह एग्जांपल दी कि 4 फंक्शंस हैं, हमें सिर्फ एक फंक्शन चाहिए, तो हम सिर्फ हमें आजादी है कि हम सिर्फ वो एक फंक्शन रख लें, बाकी तीनों के तीनों फंक्शन को इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें क्या कितने चाहिए, हमें एक ही चाहिए, हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, ये उसका एडवांटेज है। उसके बाद कहता है हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो कहता है इन ए डबल मॉडल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल सम ऑफ द ऑब्जेक्ट एग्जिबिट आइडेंटिकल कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। वो कहता है इन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है उसके अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिकल कैरेक्टर्स को रखते हैं। आइडेंटिकल कैरेक्टर्स का मतलब है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रखते हैं जिनको हम किसी एक पॉइंट के थ्रू पहचान सकते हैं। मतलब क्या कि क्लास है, उस क्लास के अंदर अगर हमने कुछ फंक्शंस बनाया और उन फंक्शंस को हमने गेट करना है तो हम किस तरीके के साथ गेट कर सकते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसकी मदद से हम उन फंक्शंस को गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो उस क्लास की आइडेंटिटी है, उस क्लास का यूनिक नेम है जिसकी मदद से हम उस सारी सारी क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वी से दैट दे बिलोंग टू द सेम क्लास। वो कहते हैं हम कहते हैं कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अगर एक क्लास के अंदर 4 फंक्शन है और हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हमें वो ऑब्जेक्ट बनाएगा कि ये चारों चारों फंक्शन इस क्लास के हैं, ठीक है। वो उसकी एक एग्जांपल है। वो कहता है अली स्टडीज मैथमेटिक्स। वो कहता है अली मैथमेटिक्स को स्टडी करता है। अब हम अली की पहचान ये है कि वो मैथमेटिक्स स्टडी करता है। अनम जो है ना वो स्टडी करती है फिजिक्स, तो अनम की पहचान है कि वो फिजिक्स को स्टडी करती है, तो उसके लिए यूनिक आइडिया है। सोहेल स्टडी करता है केमिस्ट्री, तो स्केल की पहचान क्या है, वो केमिस्ट्री को स्टडी कर रहा है। वो कहता है हर एक स्टूडेंट है, अगर हम देखा जाए तो क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट है। वी से दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट क्लास। ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि तीनों के तीनों स्टूडेंट हैं। अब ये बेसिकली यू कैन से दैट ये 3 फंक्शंस हैं, तो हमने उस सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू ये तीनों के तीनों फंक्शंस गेट करें, लेकिन हर फंक्शन की कोई एक आइडेंटिटी है जिसके थ्रू हम इसके डाटा को गेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम नेली के डाटा को गेट करना है तो मैं कहूंगा मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट दे दो तो वो अली होगा। अगर हमने सोहेल को गेट करना है तो मैं कहूंगा केमिस्ट्री वाला डाटा दे दो तो वो सोहेल होगा, ठीक।
अच्छा जी, वो कहता है एहसान टीच मैथमेटिक्स, वो कहता है एहसान क्या करता है, मैथमेटिक्स को टीच करता है, आमिर जो है कंप्यूटर साइंस को टीच करता है, और आतिफ जो है वो फिजिक्स को टीच करता है। वो कहता है तीनों के तीनों टीचर हैं, सारे सारे टीचर हैं, लेकिन हर एक क्या है जो ना, वी से दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ द टीचर क्लास। वो कहता है ये टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, और ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक स्टूडेंट वाली और एक टीचर वाली। जो हम स्टूडेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी स्टूडेंट क्लास के अंदर पड़ी हुई है, और जो टीचर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी टीचर के क्लास में पड़ी हुई है। इसका मतलब है एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमें स्टूडेंट क्लास की इन्फॉर्मेशन देगा, और टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें टीचर क्लास की इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है जी। वो कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासेस, ग्राफिकल हम उसको किस तरीके के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कहता है सबसे पहले क्लास का नेम आता है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, फिर उसके ऑपरेशंस आते हैं, और फिर उसकी नॉर्मल फॉर्म आती है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास पहले उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स। तो वो कहता है सर्कल सेंटर हो, सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, और उसका रेडियस होगा। ठीक है ना। वो कहता है उसके ऑपरेशंस क्या होंगे, हम सर्कल को ड्रा कर सकते हैं, हम एरिया को कंप्यूट कर सकते हैं। दीज आर द ऑपरेशंस, दीज आर द फंक्शंस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम एक क्लास के अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। दीज आर द डाटा मेंबर्स, दीज आर द मेंबर फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द डाटा। ठीक है ना। दीज आर द एट्रीब्यूट्स, दीज आर द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को हम फंक्शंस भी कहेंगे, एट्रीब्यूट्स को हम डाटा मेंबर्स भी कहेंगे। वो कहता है एक पर्सन है, पर्सन का नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी जेंडर हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन वो क्या क्या कर सकता है, वो कुछ ना कुछ खा सकता है, वो वॉक कर सकता है, वो ईट कर सकता है, वो ड्रिंक कर सकता है। दीज आर द थिंग। ठीक है। वो कहता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिटेंस, जब किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास की खसूसियात हो, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ये क्या है, ये इनहेरिटेड क्लास है जो दूसरी क्लास की खसूसियात लेकर आई है। अगर मैं आप इसको रियल लाइफ में बताऊं तो जो चाइल्ड्स हैं, जितने भी चाइल्ड आप लोगों ने देखे होंगे, उनके अंदर कुछ खसूसियात ऐसी होंगी जो उनके पेरेंट्स से आ रही होंगी। मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी जोर जोर से चिल्लाते थे। ठीक है ना। कुछ ऐसे चाइल्ड हैं जिनको मीठा खाना पसंद है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी मीठा खाना पसंद होता है। अब ये मीठा ज्यादा खाना, ये जोर जोर से चिल्लाना, ये बेसिकली ऐसी खसूसियात है जो उनके पेरेंट्स से उनमें आई हैं। तो हम इनको कहेंगे ये बेसिकली क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंट्स से इनहेरिट हुई हैं। इसी तरह वो कहता है जब हम कोई ये क्लास बनाते हैं और उस क्लास की हम खसूसियात किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, तो हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, और हम दूसरी क्लास के अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चले जाते हैं, और हम कहते हैं ये बेसिकली क्या हुआ है, हमने यही कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट क्लास से इनहेरिट किए और चाइल्ड क्लास के अंदर। मतलब हमारे पास दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक पेरेंट क्लासेस होती है और एक चाइल्ड क्लासेस होती हैं। ठीक है। चाइल्ड क्लासेस वो वाली क्लासेस होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि दूसरी क्लास से आ रही होती हैं, जिसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं। और पेरेंट क्लास वो वाली क्लास होती है जिसके अंदर वो वाली खसूसियात होती हैं जिसको हमने शेयर किया होता है किसी दूसरी क्लास के अंदर, जिसको हम चाइल्ड क्लासेस कहते हैं। हमारे पास दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक चाइल्ड और एक पेरेंट। पेरेंट अपनी कुछ खसूसियात चाइल्ड क्लासेस को दे देता है, और चाइल्ड क्लासेस उनको कहा जाता है जो पेरेंट से कुछ ना कुछ खसूसियात ले रहे होते हैं। आ चाइल्ड इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। वो कहता है एक चाइल्ड क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है जी। वो कहता है बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड मे हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है जरूरी नहीं है कि हर चाइल्ड जो है ना वो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी की सारी पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ले आए। वो कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा आपका ब्रदर या सिस्टर, उसमें से कुछ ऐसी खसूसियात होंगी जो उसके अम्मी से या उसके अब्बू से मिलती जुलती होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी की सारी खसूसियात अम्मी और अब्बू से मिलती हों। कुछ मिलती होंगी, कुछ नहीं मिलती होंगी। वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड के अंदर अपनी भी खसूसियात हो सकती हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से भी कुछ ना कुछ ले सकता है। वो कहता है इसी तरह जब हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, वो कहता है क्लासेस के अंदर भी हम इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है इफ अ क्लास बी इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास ए। वो कहता है हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए को हम पेरेंट क्लास का नाम दे लेते हैं, और क्लास बी को हम चाइल्ड क्लास का नाम दे लेते हैं। वो कहता है एक क्लास है बी जो कि हमने इनहेरिट किया क्लास ए से, मतलब हमने क्लास बी को चाइल्ड कहा, क्लास ए को पेरेंट कहा। देन इट कंटेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द क्लास ए। वो कहता है अगर हमने एक क्लास बी को क्लास ए से इनहेरिट किया तो इसका मतलब क्या है, क्लास बी के अंदर वो सारी सारी खसूसियात हैं जो कि क्लास ए के अंदर हैं। मतलब आप ये समझें कि क्लास ए एक पेरेंट क्लास है, क्लास बी एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है ना। तो क्लास बी के अंदर वो सारी सारी खसूसियात होंगी जो चाइल्ड क्लास ए के साथ हैं। क्यों, क्लास ए पेरेंट है, क्लास बी चाइल्ड है, और क्लास बी के अंदर वो सारी सारी खसूसियात हैं जो क्लास ए की हैं, लेकिन इसके साथ इसकी कुछ एक्स्ट्रा खसूसियात भी हो सकती हैं। पेरेंट क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास। वो कहता है पेरेंट क्लास का एक दूसरा नाम है जिसको बेस क्लास भी कहा जाता है। एंड द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास। वो कहता है चाइल्ड क्लास का एक दूसरा नाम है ड्राइव्ड क्लास। इसका मतलब है ए को हम ड्राइव्ड क्लास भी कहें, जो ना
बेस क्लास भी कहेंगे और इसी तरह बी को हम ड्राइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। वो कहता है बिसाइड इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राइव्ड क्लास में हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है ड्राइव्ड क्लास जो है, जो कि चाइल्ड क्लास है, उसकी कुछ अपनी खसूसियात भी हो सकती हैं एज कंपेयर के उसने पेरेंट्स से खसूसियात ली हैं। ये देखें, वो कहता है एक पर्सन है, पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, पर्सन टीचर भी हो सकता है, पर्सन डॉक्टर भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक पर्सन की क्लास बना ली है। अब पर्सन की क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसका नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी जेंडर हो सकती है। अब हर स्टूडेंट का भी कोई ना कोई नाम होगा, हर टीचर का भी कोई ना कोई नाम है, हर डॉक्टर का भी कोई ना कोई नाम है, डॉक्टर के भी जेंडर है, टीचर की भी जेंडर है, स्टूडेंट की भी जेंडर है, ठीक है ना। तो ये कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कहता है जो हमें सेम है वो हमने ऊपर से ले ली, लेकिन स्टूडेंट का रोल नंबर है, टीचर का एम्प्लॉय आईडी है। अब ये यहाँ पर ये इनकी डिफरेंट है, लेकिन नेम और एज दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। वो कहता है हमने अगर कोई शेप बनाने तो शेप हमारे पास लाइन की तरह भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो कहता है शेप का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है, शेप का कोई ना कोई वे होगा। अब ये वे और नाम तो सेम है, लेकिन वो कहता है उसकी उनकी कुछ खसूसियात डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है ना। वो कहता है इनहेरिटेंस इज और इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप। वो कहता है इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। वो कहता है इनहेरिटेंस का मतलब है कि दो क्लासेज है हमारे पास, एक चाइल्ड और एक पेरेंट, एक बेस और एक ड्राइव्ड, ठीक है। ड्राइव्ड को क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास, बेस को क्या कहेंगे, पेरेंट क्लास। वो कहता है इनहेरिटेंस बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चाइल्ड और पेरेंट क्लास के दरमियान इज ए का रिलेशनशिप बनाते हैं। मैं कहता हूं जिस तरह इज ए का और इज ए काइंड ऑफ का रिलेशनशिप। वो कहता है दोनों के दरमियान में इज ए का, ये इज ए काइंड ऑफ का रिलेशनशिप क्या होता है। अब ये इज ए और इज ए काइंड ऑफ क्या है, ये हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है ईच ड्राइव क्लास इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इट्स बेस क्लास। वो कहता है हर ड्राइव क्लास एक स्पेशल काइंड ऑफ बेस क्लास है। मतलब क्या, मैं कहता हूँ एक बच्चा है, उसके अंदर उसकी एक खसूसियत है कि वो मीठा ज्यादा खाता है, और वो उसने खसूसियत लिया अपने पेरेंट्स से। अब हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है। हम अक्सर हमारे जो ना रिलेटिव्स कहते हैं कि ये जो बच्चा ना, इसको देखकर मुझे इसके बाप की याद आती है, इसके माँ की याद आती है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे थे कि इज अ काइंड ऑफ, इनका इज अ काइंड ऑफ का रिलेशनशिप है। मतलब इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे इसको देखकर इसके वालिदैन की या इसके पेरेंट की या इसके मदर की या इसके फादर की याद आती है, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो इज ए काइंड ऑफ, मतलब ये अपने बाप की तरह मिलता जुलता है, ये अपनी माँ की तरह मिलता जुलता है। वो कहता है इसी तरह जब हम दो क्लासेस लेते हैं, तो अगर एक क्लास से हमने दूसरी क्लास के अंदर डाटा लेकर आए, तो हम दूसरी क्लास को कहेंगे कि ये क्लास ए, इसी तरह क्लास ए और क्लास बी है। तो मैं कहता हूँ अगर बी क्लास के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि क्लास ए से आई, तो हम कहेंगे कि क्लास बी क्लास ए से मिलती जुलती है, ठीक है जी। वो ये देखें, वो कहता है ये पर्सन है, ये देखें, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ये डॉक्टर है। वो कहता है यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, एज है और जेंडर है, ठीक है ना। वो इसी तरह वो कहता है ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, ये ईट का और वाक का फंक्शन परफॉर्म करता है। वो कहता है नेम इधर भी आएगा, ठीक है ना, नेम इधर भी आएगा, नेम इधर भी आएगा। वो कहता है जो हमने यूनिक है, सॉरी जो सेम है वो हमने इधर से ले ली, ठीक है ना, और जो हमने डिफरेंट है वो इधर ही रख ली, जिस तरह ये देखें। अब वो कहता है इसका भी प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है ना, इसका स्टडी ईयर हो सकता है, ये डिफरेंट है, जो सेम है हमने इधर ही रख ली। वो कहता है इसका डेजिग्नेशन हो सकता है, इसकी सैलरी हो सकती है, इसका भी डेजिग्नेशन हो सकता है, इसकी भी सैलरी हो सकती है, ठीक है ना। इसका स्टडी है, ये एग्जाम देता है, ये टीच करता है, ये एग्जाम लेता है, ये चेकअप करता है, और ये डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है। जब हमने कोई भी चाइल्ड और बेस क्लास का रिलेशन बनाना होता है, हम कहते हैं अगर कोई चाइल्ड क्लास बेस क्लास से आ रही है, तो हम हमेशा चाइल्ड क्लास से एक एरो निकालते हैं जो कि बेस क्लास की तरफ लेके जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये जो चाइल्ड क्लास है ये इस बेस क्लास से आ रही है, ठीक है जी, ठीक है ना। ये देखें नेक्स्ट इसी तरह शेप की है। वो कहता है सर्कल है, लाइन है, ट्राइंगल है। वो कहता है सर्कल का रेडियस हो सकता है, सर्कल को ड्रा किया जाता है, लाइन की लेंथ हो सकती है, उसको ड्रा किया जा सकता है। इसी तरह ट्राइंगल का एंगल हो सकता है और उसको भी ड्रा किया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है इनहेरिटेंस के कुछ एडवांटेजेस हैं। वो कहता है जब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हम सेम चीज को बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लूप लगा होता है। अब देखें, मैं कहता हूं कि हमने ये देखें, यहाँ पर हमने सिर्फ पर्सन लिखा और यहाँ पर सिर्फ नाम लिख दिया। अब नाम इसका भी है, नाम इसका भी है, नाम इसका भी है, हमने एक जगह पर ही लिखा और उसको 3 बार इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। तो ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करे कि हम ये सेम डाटा को बार बार रिपीट कर सकते हैं, और वो बार बार लिखा नहीं जाता लेकिन वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इससे जब लिखा नहीं जाएगा तो इसका मतलब है हमारी मेमोरी सेव हो रही है, हमारी मेमोरी बच रही है, ठीक है। उसके बाद कहता है लेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। वो कहता है इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डाटा कम से कम होती है। उसके बाद कहता है इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, और इसमें हमें डाटा को मेंटेन रखना आसान होता है। अब ये देखें, जब अगर मैंने इसके अंदर भी नेम चेंज करना है, इसके अंदर भी करना है, इसके अंदर भी करना है, तो बजाय मैं तीनों के अंदर चेंज करने में सिर्फ एक में चेंज करूंगा, नेम हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है जी।
अच्छा जी, वो कहता है रीयूज विद इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद एग्जांपल है रीयूज की, ये एग्जांपल है, वो कहता है कि हमने यहाँ पर ये रीयूज किया हुआ है, ठीक है। वो कहता है ये कलर और शेप को हमने बार बार रीयूज किया, ये देखें यहाँ पर ये उसका कलर है, हर शेप का कोई ना कोई कलर हो सकता है ग्रीन हो, रेड हो, ब्लू हो, तीनों का रेड है, तीनों का ग्रीन है, तीनों का ब्लू है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिया कलर का और वो तीनों में रिपीट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह वो कहता है ये देखें नेम है, एज है और जेंडर है, वो कहता है ये नेम है, नेम इसका भी है, नेम इसका भी है, नेम इसका भी है, ठीक है। इसी तरह एजिस की भी है, एजिस की भी है, एजिस की भी है, हमने रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड की है उसने, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही काफी है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 4 लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।